दोस्तों IBSA के इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड गाइडेंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, सो दैट कि आपका इससे फायदा हो जाए, है ना? इंटरव्यू में थोड़ा आपको एज मिल जाए। एज तो खैर क्या मिलेगा, वही नॉर्मल चीजें जो होती है, मतलब अब इंटरव्यू में क्या पूछेगा? ऐसा तो कुछ पूछेगा नहीं कि यार इंटरव्यू में ये क्या है, वो क्या है। 3 चीजों पे फोकस कर लो, आपके लिए भी बढ़िया है और इंटरव्यू जो होगा आपका वो बढ़िया हो जाएगा। पहली चीज, ठीक है, वो है आपका इंट्रो, जो कि आपका इंट्रो का मतलब है इंट्रोडक्शन। हिंदी में तो इंग्लिश में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले आपका डीवी होगा। डीवी के टाइम पे आपके पास जो है जो नहीं है आप उनको बता दोगे, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आईबी वाले जितने भी मैंने सुना है आज तक, तो उन्होंने हमेशा यही बोला है कि भाई बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है सर वो। अगर आपके पास इवन डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा तो भी आपको वो टाइम दे देंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। उसके बाद आपका सीरियल वाइज जो नंबर है उसके हिसाब से आपका, आपके रूम में जाओगे आप, वहां पे आपका बोर्ड होगा, जो सामने 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, डिपेंड करता है भाई उस पे कितने लोग हैं। सबसे पहले चीज आपका इंट्रोडक्शन, आपसे बोला जाएगा कि भाई अपने बारे में बताओ। हिंदी में बोलेंगे जहाँ पे तो हिंदी में बोल सकते हैं, नहीं तो आप कई कई जगहों पे इंग्लिश में ही बोलते हैं। मैक्सिमम ज्यादातर जगहों पे हिंदी में ही इंटरव्यू होता है। इंट्रो आपसे पूछ लिया। अब आपने जब इंट्रो दिया, ठीक है, उस इंट्रो में बेसिकली आपका नाम, दूसरा आपकी एजुकेशन, ठीक है, तीसरी आपकी हॉबी, मतलब अपनी हॉबीज आप बाद में बता सकते हो। अपना नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नेम, उसके बाद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपने 10 12 ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ से की है, ठीक है, परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा आपकी फैमिली के बारे में, आपके फादर एंड मदर, आपके सिबलिंग्स के बारे में आप बता सकते हो, अपनी हॉबीज के बारे में आप बता सकते हो, एंड लास्ट में अपनी अचीवमेंट। ठीक है, और समझ जाना कि मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, और बहुत से बच्चे मुझे यार, जब जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उन सबके नीचे यही है, सर एसीआई का रिजल्ट कौन कब आएगा? भाई अगर एसीआई का रिजल्ट आता सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होती। क्यों होती? अबे जो IBSA का इंटरव्यू चल रहा है, एटलीस्ट उनका कंपटीशन बहुत कम हो जाता भाई। अभी एसीआई वाले बच्चे भी दे रहे हैं, एटलीस्ट एक हफ्ते में भी आ गया तो भी बच्चों का बर्डन कम हो जाएगा यार, एटलीस्ट बाद वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरे को तो हमेशा से ही ये है कि भाई जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि 1 वीक में आ सकता है। बट मैं आपको बता देता हूँ भाई, JIO का आना है पहले तो, ठीक है, इसको एक्सपेक्ट करो आप। क्या पता है इसको बाईपास करके ACIO का दे दें, डिपेंड करता है अब IB पे। तो भाई IB के हेल्पलाइन में फोन करके बात करो कि सर ACIO का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे को कमेंट करके, मेरे को मैसेज करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी हॉबी में कुछ ऐसी चीज है कि भाई जो उनको अच्छी लग रही है, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन पक्का आएगा। नहीं तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके किससे, आपके यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से। क्या मैं आपके यहाँ पे नेशनल में लिख देता हूँ, सबसे पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन किससे आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे एक जो फेमस न्यूज होगी आपके एरिया की, फेमस न्यूज होगी आपके एरिया की। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे आप देखो, वेस्ट बंगाल के बच्चे, भाई उनसे ये पूछा जाएगा 15 साल के बाद यहाँ पे बीजेपी आई है टीएमसी को पछाड़ के, टीएमसी को हरा के, तो आप इसमें क्या सोचते हो? वेस्ट बंगाल का ये हो गया। असम में दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है, तब आपका क्या कहना है? कर्नाटक में CM चेंज हो गया है, ठीक है, और देखा होगा आपने केरला में, दोबारा केरला में क्या आ चुकी है, कांग्रेस आ चुकी है। ठीक है, विजय थालापति, भाई एक्टर से CM बन गया बंदा, वो आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। इंटरनेशनल, इंटरनल सिक्योरिटी में आपका कि भाई आप जिस स्टेट में हो, जिस जगह रहते हो, वहां पे कौन कौन से थ्रेट हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो IB में आने के बाद। दूसरी चीज साइबर सिक्योरिटी। तीसरी चीज AI का आप इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल की यहाँ पे बात करते हैं। इंटरनेशनल में भाई यहाँ पे आप रशिया यूक्रेन वॉर का जो आउटकम है वो आपसे पूछेंगे, इंडिया का क्या रोल है इसमें, ये भी आपसे पूछा सकता है। तीसरा मतलब दूसरा यहाँ पे क्या है जो चल रहा है कि LPG की दिक्कत है भारत में या नहीं है। फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि भाई जो USA और ईरान का वॉर है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है।
ठीक है। गाजा आज के टाइम में क्या हो चुका है, क्या स्टैंड है उसका, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रशिया का क्या स्टैंड है, ठीक है, और ग्लोबल, और हाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो पक्का पढ़ के जाना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आपने, क्योंकि ये सब न्यूज में चल रहा है भाई, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। समझा दिया मैंने आपको। ये आसपास इसके इंटरव्यू घूमता है, 5 से 10 मिनट आपका मैक्सिमम इंटरव्यू टाइम पीरियड है। तो अब आप समझ लो आपने क्या करना है, मैंने आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता दी है, ठीक है। आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है यहाँ पे आपको पता है, ठीक है। लड़कियों के लिए एक और मैं टिप बता देता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या किया है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है। फेमिनिज्म सही है गलत है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब कोई बच्चा दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, रेखा गुप्ता की सरकार कैसे काम कर रही है ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। और AQI हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है दिल्ली के लिए, तो वो पूछा जा सकता है। और यमुना का जो पोल्यूशन है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तम नगर का केस तो बहुत पुराना हो गया, अभी कोई नया केस है तो उसके बारे में आप पता कर लेना एक बार, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हर स्टेट का तो मैं बता नहीं पाऊंगा, जैसे गुजरात है मान लो, है ना, गुजरात में भाई उसकी एक कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, किससे, जो समुद्र से लगती है, दूसरी पाकिस्तान से भी उसकी सीमा लगती है। तो दोनों ही से आपका पूछ सकते हैं कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर नार्कोइज्म यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा रास्ता नेपाल है। वहां पे सिक्किम के बच्चों को, बिहार के बच्चों को, यूपी के बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को, क्योंकि इनका बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहां पर आपसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बच्चों को तो और भी क्वेश्चन आएगा। अभी रिसेंटली वहां पे बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा है जिसमें AI की हेल्प ली जाएगी, ओके। और बॉर्डर फेंसिंग में अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, इलीगल माइग्रेशन से आप क्या समझते हो, इलीगल माइग्रेशन से जो लोग वहां पे आ रहे हैं उससे रिसोर्सेज किस प्रकार से खराब हो रहे हैं हमारे, फ्रॉड तरीके से आधार कार्ड पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो कौन बना रहा है, पुलिस उनको कैप्चर क्यों नहीं कर रही। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपने तैयार करना है। बस अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। बाय बाय एंड जय हिंद। और हाँ, इंटरव्यू के स्लॉट्स नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाकर आप बुक कर सकते हो, पेड होगा, ओके, पेड है, मैं फ्री वाला नहीं बोल रहा हूँ। और ठीक है, बाय बाय एंड जय हिंद।